और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने लीगल एडिटर आशीष सिन्हा का इस ज्यादा जानकारी के लिए, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, कोटे के अंदर में कोटा कहते हैं ये संभव है, यानी कि एससी एसटी जाति आधारित यहां पर कोटा अगर आप देते हैं तो ये संभव है, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यानी कि एक बड़ा फैसला ये सुनाया गया है। ऐतिहासिक फैसला है, बड़ा नहीं है। इस फैसले को इस तरह से समझिए कि 2004 का जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ का फैसला था, उसे 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने पलट दिया है। लेकिन दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एससी एसटी कोटे में जाति आधारित जो कोटा है वो संभव है, यानी उस कम्युनिटी में भी जाति आधारित कोटा दिया जा सकता है। दूसरी अहम बात, जातियों को अलग से हिस्सा दिया जा सकता है, यानी अगर एससी कैटेगरी में 2 जातियां हैं, मान लीजिए वाल्मीकि समाज है और हरिजन समाज, तो अलग से कोटा दिया जा सकता है। तीसरी अहम बात, ज्यादा पिछड़े लोगों के लिए जाति आधारित कोटा किया जा सकता है, यानी जो इसमें भी, यानी एससी कैटेगरी में भी जो ज्यादा पिछड़े हैं उनके लिए कोटे की प्रबंध हो सकता है। सब कैटेगरी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल था कि क्या ये 14, 15, 16 का उल्लंघन करता है या नहीं। 7 जजों की बेंच में ये पूरे मामले की सुनवाई हुई थी और 6-1 से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, यानी 7 जजेस की बेंच ने ये माना है कि जो कोटे के अंदर सब कैटेगरी जो कोटा है वो दिया जा सकता है और आंकड़ों के आधार पर कोटा दिया जा सकता है। हमारे साथ अश्वनी दुबे, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी जुड़ गए हैं। अश्वनी जी, एक बहुत बड़ा फैसला, या मैं इसे कहूं कि ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया है, क्योंकि इससे पहले 2004 की जो 5 जजेस बेंच थी, उन्होंने ये साफ कहा था कि अगर हम सब कैटेगरी देते हैं एससी एसटी कोटे में तो वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। लेकिन यहां पर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये 14, 15, 16 किसी का भी उल्लंघन नहीं करता। आशीष भाई, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट ज्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो ज्यादा पिछड़ा है उसको दे सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन है, वो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट, आप याद करिए इंदिरा साहनी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उस समय 5 जजेस बेंच ने, कि जो लोग जिनको आरक्षण मिल गया और जो उस परिधि से बाहर आ गए उनको रिजर्वेशन दोबारा नहीं दिया। तो यहां भी अगर आप जस्टिस विक्रमनाथ साहब की जजमेंट देखेंगे तो उन्होंने भी यही कहा कि वो जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो एससी एसटी के रिजर्वेशन में भी लागू हो सकता है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने 2018 में कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समृद्ध लोग, यानी कि क्रीमी लेयर को कॉलेज में दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन उसके साथ ही अगर आप देखिए जो पुनर्विचार के लिए आया था, तो पुनर्विचार में जो जर्नैल सिंह के मामले के अगर सुने तो जर्नैल सिंह के मामले में 2006 में एक फैसले से सहमति जताई थी, जिस पर यह कहा था कि नौकरियों में प्रमोशन के दौरान क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने को सही बताया गया था। 2018 में भी ऐसा हुआ था, अदालत ने कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का नियम लागू होगा। अश्वनी जी, इस पर हम एक बड़ी डिबेट करेंगे, शाम को 6 बजे करेंगे, और आप हमारे साथ जुड़िएगा ताकि हम दर्शकों को विस्तार से इस फैसले का मतलब समझा पाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है। लेकिन सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ विधानसभा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ विधानसभा में कुछ कह रहे हैं।